सब्सक्राइब कीजिए एसएस इलेक्ट्रिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नोयन, आप देख रहे हैं एसएस इलेक्ट्रिकल। तो आज जो है हमारे पास इन्वर्टर का किट है। ये जो है माइक्रोटेक का है, माइक्रोटेक का ईबी मॉडल। तो ये जो है ईबी 850 का है। तो आज हम सिंपली इसका जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है उसका डिटेल्स आपको देंगे। सिंपल डिटेल्स, हाँ, बेसिक डिटेल्स। जो वोल्टेज के साथ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे जो जैसे कि हमको हमेशा हम बताते हैं, तो आप जैसे कि देख लीजिएगा, यहाँ पे जो एक डॉट है राउंड करके, और यहाँ से जो है डॉट से स्टार्ट करके आपको जो है यहाँ से 1 2 3 4 करके ऐसा जो है यहाँ पे ख़त्म, और फिर यहाँ से जो है 15 से यहाँ पे 28, ये जो है टोटल 14 प्लस 14 यानी कि 28 पिन का है। तो ये जो है 28 का पिन का डिटेल्स आपको मैं बेसिकली आपको दे देता हूँ। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये जो है अपना काम करता है। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटेक भी 18.99 लिखा गया है। इसके अंदर जो है 16F72, जैसे कि पिछले बार हमने लुमिनस के इन्वर्टर में देखा था, वही सेम आईसी यहाँ पे लगाया गया है। सिर्फ प्रोग्रामिंग उसका अलग और इसका अलग है। तो डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो डिटेल्स कुछ हमने सिंपल तरीके से लिख लिया है। ये जो है ज़्यादातर ईबी मॉडल में ऐसा ही सेम ही रहता है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, जैसे कि इसमें फ़ैन नहीं है, और जिसमें फ़ैन होता है उसमें जो यहाँ पे एम्प्टी रखा है हमने 24 नंबर पिन से फ़ैन टाइप आउट होता है। तो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया, ये जो है 1 नंबर पिन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको एक बार पेंट करके दिखा दें। यहाँ से जो है आईसी है, यहाँ से एक डॉट होगा, यहाँ से यू, तो यहाँ से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 14, और उसके बाद यहाँ से 15 17 16 18 करके से शुरुआत होगा आपका। तो जो सबसे पहला नंबर है वो आपका रीसेट वोल्टेज। यहाँ पे तकरीबन 5 वोल्ट आपको चाहिए आपके आईसी को, माइक्रो कंट्रोलर आईसी को चलने के लिए। तो यहाँ पे जो है 5 वोल्ट मिल गया हम। उसके बाद दो नंबर है, ये मैंने गलती से मेन सेंसिंग लिख दिया था, तो ये मेन सेंसिंग का नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं एक तरह से मेन सेंसिंग है। ये जो है फ्यूज का सेंस करता है लाइन। और कहाँ से करता है, यहाँ पे देखिएगा आप, एक ऑप्टो कपलर लगाया गया है। यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर है, यहाँ से जो जाता है, जिस ऑप्टो कपलर का नंबर होगा आपका 4N35। ये ऑप्टो कपलर से जो है ये फ्यूज बोर्ड का सेंसिंग करता है। तो उसके बाद आ जाते हैं 3 नंबर पे, जो है बैटरी का लाइन सेंस करता है। बैटरी जो हम मेन बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उसका बैटरी का वोल्टेज यहाँ से जो है सीधा वहीं पे सेंसिंग के लिए जाता है। एक यहाँ पे इसमें नहीं लेकिन और एक बोर्ड में रहता है, ज़्यादातर बोर्ड में जो आपको एक वेरिक मिल जाएगा, वहाँ से जो है कनेक्शन जाता है। प्रीसेट से जो है कनेक्शन जाता है, और तकरीबन इसको जो है वोल्टेज मिलता है। क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर टोटली 5 वोल्ट से चलता है, यानी कि ये 5 वोल्ट के ऊपर ये जो है ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, उससे माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। इस वजह से जो है प्रीसेट और कुछ एक डिस्टेंस शायद होगा, उससे जो है आपका कनेक्शन यहाँ से बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे जाएगा, और ये 5 वोल्ट से नीचे आपका कर देगा। 12 वोल्ट ऑब्जॉर्व करेगा, उसके बाद उसको 5 वोल्ट से नीचे कर देगा। ज़्यादा लो हुआ वोल्टेज जो है कम हुआ तो बैटरी लो दिखाएगा, और बढ़ गया तो बैटरी फुल हो जाएगा। वैसे ही ये बैटरी सेंसिंग का काम करता है, जो कि चार्जिंग के लिए ज़रूरी है। और 4 नंबर पे आता है चार्जिंग सेंस के लिए लाइन। ठीक है, इसका जो है मैंने बताया, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, तब आपको इस तीनों के बारे में पता चल जाएगा। तो उसके बाद आते हैं 5 नंबर पे, ओवरलोड के लिए ये जो है लाइन सेंस करता है। 6 नंबर पे है बजल लाइन, और 7 नंबर पे मेन हाई कट, 8 नंबर ग्राउंड है, और 9 और 10 क्रिस्टल कनेक्शन फॉर आईसी ऑक्सीडेशन। ये अगर ख़राब हो जाए तो आपका जो है इन्वर्टर हैंग होगा या फिर आपका इन्वर्टर डेड दिखाएगा। ये जो 11 नंबर पिन है ये जो है लो बैटरी एलईडी है। 12 नंबर पिन यूपीएस ऑन एलईडी है। 13 नंबर पिन चार्जिंग ऑन एलईडी है। 14 नंबर मेन ऑन एलईडी है, और 15 नंबर ओवरलोड एलईडी, और 16 नंबर फ्यूज बोर्ड एलईडी। जो आपको फ्रंट में सारे के सारे लाइट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे स्टेटस और जो है फॉल्ट के बारे में बताता है, वहीं से आपको देख लेना है
कुछ यही होगा आपका काम, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। और जब भी आपका लाइट का प्रॉब्लम आए तो यहाँ से देख लीजिएगा, जब जिसका लाइट जो है फ्रंट में जलेगा तब यहाँ पे जो है 5 वोल्ट के करीब निकलेगा, और जब नहीं जलेगा लाइट तो यहाँ से जो है 5 वोल्ट नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए आपका इन्वर्टर ऑन हो रहा है लेकिन बहुत बार जो है इन्वर्टर में यूपीएस का लाइट ख़राब हो जाता है, तो पहले यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 5 वोल्ट के करीब निकल रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट निकल रहा है तो तब आप अपने एलईडी चेंज कर सकते हैं। एक दो बार प्रॉब्लम आया था ऐसा। तो उसके बाद 17 नंबर पिन पे आ जाते हैं। तो ये जो है ऑन ऑफ स्विच है, ये जो आपका फ्रंट में ऑन ऑफ स्विच रखा गया है, ये जो कनेक्टर से निकलता है। तो इस कनेक्टर से निकलने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से आईसी में जो 17 नंबर पिन में आपको चेक करिएगा तो वहाँ पे 17 नंबर पिन में आपको मिलेगा 5 वोल्ट। लेकिन ये स्विच अगर आप शॉर्ट कर दीजिएगा तो इसमें क्या है, सिंपली ग्राउंड से जो है शॉर्ट करता है इसको। तो ग्राउंड से शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे जो है 0 वोल्ट मिल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब सोल्डरिंग वगैरह करते हैं तो अगर कुछ कंपोनेंट गिर जाए तो उसके वजह से आईसी का पिन जो है डायरेक्टली ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है। या फिर मान लीजिए स्विच का कनेक्शन कुछ शॉर्ट हो गया तो आपको क्या करना है, इसका कनेक्शन हटा देना है। क्योंकि ये अगर ग्राउंड में कनेक्शन हो गया तो यहाँ पे जो है 0 वोल्ट दिखाएंगे, तब आप सोचेंगे 5 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूँ, यहाँ से आईसी से जो है 5 वोल्ट निकलता है, और वो ग्राउंड में जब कनेक्शन मिल जाता है उसका तो जो है ये आईसी को ऑफ कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद 18 नंबर पिन पे जो है चार्जिंग वोल्टेज हाई लो, ये सीधी इस हिसाब से जो है आपका बैक इन्वर्टर के बैक पैनल में आपको स्विच प्रोवाइड होता है हाई चार्ज लो चार्ज के लिए। और किसी किसी इन्वर्टर में तो एको चार्जिंग भी आ जाता है, लेकिन इस मॉडल में सिर्फ हाई एंड लो चार्ज सिंपली एक स्विच है। अगर इसको आप यानी कि शॉर्ट करके रखेंगे तो अबव 5 वोल्ट के करीब मिलेगा उसको, तो ये जो है हाई चार्जिंग करने लगेगा। 19 नंबर पिन में आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है ग्राउंड का कनेक्शन है, ग्राउंड नेगेटिव। और 20 नंबर पिन पे जो है यहाँ पे वीसीसी सप्लाई, यानी कि ये जो है सिंपली आपको कहे तो 7805 आईसी यहाँ पे जो लगाया गया है, यहाँ से डायरेक्टली 12 वोल्ट को रेगुलेट करके 5 वोल्ट यहाँ पे आईसी को मिलता है। ये चाहिए, नहीं तो आपका आईसी ऑन ही नहीं होगा। यहाँ पे 5 वोल्ट अगर ना मिले तो इसका मतलब आपका जो है सप्लाई, एक बार आईसी को देख लीजिए। आईसी अगर ख़राब हो तो आईसी यानी कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी के नहीं बारे में बात करें, आईसी यानी कि 7805 आईसी अगर ख़राब हो तो यहाँ से जो है 5 वोल्ट नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको चेक कर लेना है कि यहाँ से जो है आपको देख लेना है 12 वोल्ट, ये जो है ग्राउंड है, और ये जो है 12 वोल्ट है। यहाँ पे चेक कर लीजिए 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो उसके बाद जो है यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं वो आपको देख लेना है। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट निकले तो उसके बाद जो है आईसी को मिलना चाहिए। अगर आईसी को ना मिले माइक्रो कंट्रोलर आईसी को, तो जो है ये काम नहीं करेगा। 21 नंबर पे आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट के लिए ये जो है दिया गया है। 22 नंबर है जो जीरो क्रॉस जो मेन सेंसिंग के लिए है। ये जो मेन सेंसिंग ये आ जाता है, आप जो फ्रंट में आप देखते हैं मेन सेंसिंग के लिए वो आ जाता है। जो पहले बताया था वो तो है फ्यूज का मेन सेंसिंग था, फ्यूज ब्लोन के समय इंडिकेशन के लिए, और जो है ये मेन सेंसिंग के लिए काम आता है। तो उसके बाद 23 नंबर पिन पे जो है आउटपुट रिले है। 24 नंबर जैसे कि बताया कुछ इन्वर्टर में जो है आपका फ़ैन जहाँ पे रहता है, इस सेटिंग में फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा जो है आपका मॉसफेट दिया गया है, तो उसमें जो है फ़ैन का ज़रूरत पड़ता है। उस ये बोर्ड में जो है 24 नंबर पिन पे आपका फ़ैन का ड्राइव आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने देखा कुछ नहीं ज़्यादा अंदर तक, यहाँ पे तो देखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे 24 नंबर एम्प्टी है। अगर कुछ रहा या कुछ डिटेल्स यहाँ पे जो छूट गया तो जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में वोल्टेज के साथ जब आएगा तब मैं यहाँ पे जो है कवर कर दूंगा इसको। 25 नंबर पिन पे जो है यूपीएस स्विच है आपका। तो जो यहाँ पे है यूपीएस का कनेक्टर बैक पैनल में आपका लगाया गया होगा, सिर्फ सिंपली एक स्विच जिसको दबाने से आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा। यूपीएस ऑन होगा तो आपका जो है वोल्टेज रेंज 100 से जो 300 होता है वो नहीं रहेगा, उसके बदले में आपका बन जाएगा ये तकरीबन 180 से 260। अगर इससे नीचे गया व इससे ऊपर गया तो आपका जो है इन्वर्टर मेन मोड से हटाकर आपका चार्जिंग मोड, मेन मोड से हटाकर आपका बैकअप मोड में दे देगा। और अब आ जाता है 26 नंबर पिन, ये एसीआर ड्राइव आउट है जो चार्जिंग के लिए काम में आता है। एसीआर ड्राइव आप इस दो एसीआर को निकाल के एक इस जो है ट्राइक भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ख़राब हो जाते तो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप एसीआर की जगह पे यहाँ पे जो एसीआर ड्राइव आउट होता है, ये जो सीधा जाता है 555 आईसी में जो कि यहाँ पे लगाया गया है।
यहाँ पे अगर 26 नंबर पिन से अगर वोल्टेज आउट होगा तभी जो है ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसका जब डायग्राम आएगा तब आपको अच्छी तरह से जो है बता दिया जाएगा। तो अब आ जाते हैं 27 नंबर पिन और 28 नंबर पिन। ये सिंपली दो चैनल के लिए गया है, दो मॉसफेट चैनल, ये 2 26 27 करके यहाँ पे है मॉसफेट को चलाने के लिए। ये सिर्फ बैकअप मोड में ही आपका जो है यहाँ पे से वोल्टेज आउट होगा, मेन मोड पे जो है यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं होगा। तो कुछ ऐसा ही था सिंपल डिटेल्स, तो आप देख लीजिए। और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर नेक्स्ट सकते वीडियो हैं। में जब इसका मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा तो उसमें वोल्टेज के साथ लिखा गया होगा, तो इससे शायद आपका काम में आसानी हो। अगर आसानी हो तो लाइक कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना और बोल देना मुझसे क्या छूटा। ये मैंने सारे ईवी मॉडल को कवर करने के लिए ऐसे लगाए गए हैं। यहाँ पे जो मेन आईसी है वो 16F72 है, जिसमें प्रोग्रामिंग किया गया है। और उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर ने जो नंबर दिया है इसको V18.09। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।